हमने पिछली वीडियो में सुना था कि सुदामा जी महल पहुंच गए और उनको देखकर श्री कृष्ण जी अपना नंगे पैर उनकी तरफ भागने लगे, उनको उनसे मिलने के लिए भागने लगे। तब रुक्मणी जी सोचने लगी कि ये कैसा मित्र है जिसकी तरफ ये ऐसे भागे चले जा रहे हैं। तभी जाकर वो सुदामा के गले लग गए। उन्होंने सुदामा से कहा कि मित्र, तुमने आने में बहुत देर कर दी, मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तब वो अब उनके गले लगकर बहुत रोते हैं। सुदामा जी भी बहुत रोते हैं कि देखो, ये मेरा मित्र है, ये राजा है, लेकिन फिर भी ये मुझे कितनी कितनी इज्जत दे रहा है, कितना मुझे प्यार दे रहा है। तब सुदामा जी को कृष्ण अंदर के महल में अंदर ले गए। जब वो कृष्ण को अंदर ले गए तो उन्होंने उनको अपने कमरे में बिठाया और उन बोले कि अच्छा, और सबसे उनको मिलवाया कि ये मेरे बचपन के मित्र हैं, इनका नाम सुदामा है, हम लोग बहुत खेला करते थे। इस तरीके की अपनी बचपन की बातें बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई है, भाभी ने कुछ तो मेरे लिए भेजा होगा, इस तरीके से। तब वो कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए ये भेंट भेजी है। तब उन्होंने वो चावल दिखाए तो उन्होंने कहा, सुदामा जी को संकोच लग रहा था कि अगर ये मैं चावल दूंगा तो सब लोग क्या ही सोचेंगे कि ये क्या भेंट लेकर आया है। तो वो तब श्री कृष्ण समझ जाते हैं और कहते हैं, एक बार जब गुरु माँ ने भी जब भेंट दी थी तो तुमने छुपा ली थी, आज नहीं छुपाने दूंगा, आज तो मुझे जो भाभी ने भेंट दी है वो दे दीजिए। तब उन्होंने उनको वो चावल दिए। तब वो चावल बहुत ही प्यार से वो एक मुट्ठी उन्होंने चावल खा लिए। फिर बोले, बहुत स्वादिष्ट हैं, बहुत स्वादिष्ट है। फिर दूसरी मुट्ठी भी उन्होंने चावल खा लिए और जब तीसरी खाने वाले थे तभी रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, बस प्रभु, इतना बहुत है। समझ गई थी, रुक्मणी जी समझ गई थी, इसलिए उन्होंने उनको श्री कृष्ण को रोक लिया। तब 4-5 दिन वो श्री कृष्ण के घर पर रहे और उन्होंने उनकी बहुत खातिरदारी की, बहुत अच्छे से उनको रखा। लेकिन जब वो जाने लगे तब श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा मित्र, तुम जाओ और अच्छी तरह जाना और भाभी को भी कभी लेकर आना। इस तरीके से वो बात करने लगे। जब सुदामा जी जा रहे थे तब मन ही मन सोच रहे थे कि मेरा मित्र इतना अमीर है, इतना वो है, लेकिन इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। वो सोच रहे थे शायद अब जब मैं विदा हो रहा हूँ घर से तब देंगे, लेकिन जाते जाते भी श्री कृष्ण ने उनको कुछ नहीं दिया। तब वो मन ही मन सोचने लगे कि शायद मुझे इसलिए नहीं दिया कि अगर मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं भगवान को भूल जाऊँगा। वो ऐसा सोचकर जाने लगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी तरह जाना और तुमको रास्ता पता है ना। तो वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों पूछ रहे हैं ये कि मुझे रास्ता पता है, मुझे अपने घर का रास्ता नहीं पता होगा। जब वो वहाँ जाते हैं तो सोचते हैं कि जब वो अपने घर पर पहुँच जाते हैं तब वहाँ का पूरा नज़ारा एकदम बदला हुआ होता है। वो कहते हैं, क्या मैं अपने घर का सच में ही रास्ता भूल गया, ये तो एकदम द्वारकापुरी जैसा ही लग रहा है। लेकिन तभी उनकी धर्मपत्नी आती है और चारों तरफ नौकर चाकर घूम रहे होते हैं। वो पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप मेरे यहाँ पर क्या, मतलब मेरा यहाँ पर घर था, ये सब ऐसा कैसे हो गया। तब वो कहते हैं कि ये सब श्री कृष्ण ने किया है, ये सुदामापुरी है और ये हमारा घर है और ये सब कुछ हमारा ही है। इतना सुनते ही सुदामा